वहीं जाओ जहां तुम्हारा दिल है, जहां तुम्हारी आत्मा है। जस्ट गो, अपनी फैमिली के पास जाओ। कोई जरूरत नहीं मेरे ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी करने की। मम्मी, पापा का इस घर में रहना समझ आता है, पर काव्या आप उसे कैसे अलाउ कर सकती है? क्या करूं? रोकू उसे? रोकने से क्या हो जाएगा? हालात बदल जाएंगे कि सच बदल जाएगा? फिर भी सब लोग क्यों मुझे बार बार सुनाते? पहले बाप, फिर राखी बहन और अब तू। हमें अच्छा लगे या बुरा, सच तो यही है कि तोसु के पापा और काव्या के बीच रिश्ता है। तो उन्हें चोट लगेगी तो काव्या घर में आएगी, और वो कौन सा पहली बार इस घर में आई है? वो तो मेरे घर में 8 साल पहले ही आ चुकी थी। मम्मी, जो इतने सालों से पीठ पीछे होता आया है, उसे आंखों के सामने होता देखना आसान है क्या? रिश्ता जब जलता है ना तो आग देखी नहीं जाती, और धीरे धीरे राख देखने की आदत पड़ जाती। मुझे आदत पड़ गई। अब उनके कमरे में क्या होता है क्या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे घर में क्या होता है इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे किसी की माफी, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस शांति, अपने मन में भी और अपने घर में भी। फिर तुमने लैपटॉप समर से मंगवाया, ऑफिस फाइल प्यून से मंगवाई, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? अभी मेरा फोन तक नहीं उठाया। भी हमने न्यू ईयर्स ईव भी साथ में सेलिब्रेट नहीं की। कम से कम एक वीडियो कॉल कर लेते, मुझे लगता कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक शाम की लड़ाई 8 साल के रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती। भी मैंने जो कुछ भी कहा, प्लीज उसे भूल जाओ। आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। भी मैं नाराज थी, हर्ट थी, इनसिक्योर थी, इसीलिए पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह गई। प्लीज मुझे माफ कर दो वी, प्लीज। आई एम सॉरी। I really love you, Vi. I love you. क्या हुआ? प्लीज कुछ तो कहो। Vi, I beg you. प्लीज कुछ तो कहो। तुम कुछ नहीं कहोगे तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। Vi, प्लीज। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है काव्या। तुम्हें जो कहना है कहो और अपने घर जाओ। ये एक शाम का गुस्सा नहीं हो सकता। आखिर बात क्या है? हम जब अलग रहते थे तो खुश थे काव्या, एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त निकालते थे, साथ में हंसते थे। लेकिन जब से हमने साथ में रहना शुरू किया है तब से रोज हम लोग लड़ते हैं। कभी मैं तुमसे गुस्सा हो जाता हूँ, कभी तुम मुझसे लड़ती हो। एक रात भी हम लोग चैन से नहीं सोए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब और नहीं लड़ सकता। मुझ में अब और लड़ने की ताकत नहीं है काव्या। वी, हमारी लड़ाई इस दुनिया से थी, अनुपमा से थी, और वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। वी, तुम प्लीज मेरे साथ घर चलो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं लड़ूंगी, कभी कभी कुछ नहीं कहूंगी। वी, आई प्रॉमिस। तुमने पहले भी यही कहा था काव्या। But this time I really mean it, वी। प्लीज मेरे साथ घर चलो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना वी, तो मैं टूट जाऊंगी। प्लीज प्लीज वी, प्लीज प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे दो। One last chance। बहुत मुश्किल से हम दोनों साथ आए हैं वी, इतनी आसानी से साथ मत छोड़ो। प्लीज प्लीज मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखूंगी भी। प्लीज प्लीज भी। आपका दिल बहुत बड़ा है मम्मी, पर है तो आखिर दिल ही ना, और दिल कभी ना कभी कमजोर पड़ ही जाता है। भले ही आप अपने मुंह से ना कहे, लेकिन आपका गुस्सा सब कह गया।
रिश्ता टूट के भी छूटता क्यों नहीं है? काव्या और समधी जी अब तक बाहर नहीं आए। लगता है बहुत जरूरी काम बात कर रहे हैं। राखी बहन, इतना झांक झांक के देखेंगी तो गर्दन में मोच आ जाएगी। इतनी बेचैनी हो रही है तो जाकर देखा ये कमरे में, वरना यहाँ बैठकर चुपचाप पकोड़े खाइए। सॉरी मिसेस शाह, मैं पकोड़े नहीं खाती। और जिस घर में बाहर इतने तमाशे हो रहे हो तो अंदर झांकने की क्या जरूरत है? इस समय मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूं काव्या। आई नीड टाइम एंड रेस्ट, और सबसे जरूरी सुकून। एक बार मैं सही हो जाऊं, फिर सोच के बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। क्या चाहता हूं मतलब? मतलब ये कि आई नीड टाइम टू थिंक काव्या, कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं या नहीं। मैं बस तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। इसी जगह पर अनुपमा ने हमें साथ देखा था, इसी जगह पर हम साथ आए थे, और आज ऐसा लग रहा है कि इसी जगह हम अलग हो रहे हैं। एक मर्द के लिए सब कुछ कितना आसान होता है ना वी। पहले तुमने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, आज अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ रहे हो। मुझे भी अपना बचा खुचा सेल्फ रिस्पेक्ट उठाकर तुमसे दूर चले जाना चाहिए। अगर 8 साल पहले वाली काव्या होती ना, तो अब तक चली गई होती, क्योंकि 8 साल पहले की काव्या को तुमसे प्यार नहीं था। बट लव हैज मेड मी वीक, क्योंकि जब बात तुम्हारी आती है ना, तब मैं सही गलत कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। अरे सही गलत तो छोड़ो, तब तो मैं अपने बारे में भी नहीं सोचती हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। I don't want to be right. I want to be yours. तुमने प्यार के लिए अपना घर छोड़ा था ना, मगर मैंने तो प्यार के लिए अपना गुरूर छोड़ दिया। अब ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट बची है और ना ही प्राइड, अब सिर्फ प्यार बचा है और इंतजार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अनुपमा सब कुछ सहकर भी क्यों तुम्हारा इंतजार करती थी। पहले जो हाल अनुपमा का था, आज वही हाल मेरा है। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो वनराज, लेकिन मैं अपने आप को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाऊंगी। I can't। यार उंगली पकड़कर मुझे तुम्हारे पास ले आएगा। जा रही हूँ, मगर तुम्हारा इंतजार करूंगी हमेशा। ये लो बात। थैंक यू। सॉरी, घर टूट गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है काव्या। घर बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। नाव बाहर के तूफान से नहीं, अंदर के छेद से टूटती है। तो किसी बाहर वाले को क्या दोस्त हो? इसे जोड़ोगी? अब जोड़ूंगी तो दरारें रह जाएगी। मुझे अब कुछ भी नहीं जोड़ना काव्या। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वनराज मेरे पास ही आएगा ना? ये तुम्हारे और उनके बीच की बात है।
मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। बच्चों के साथ बापूजी के साथ उनका रिश्ता है और हमेशा रहेगा, पर अब मेरा ना रिश्ता है, ना हक, और ना ही मुझे चाहिए। अनुपमा, अगर मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे रुकाया है तो रहने दो काव्या, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कहने से ना तो तुम दोनों की दी हुई चोट मिटेगी और ना ही दर्द कम होगा। कहते हैं जब पुराना लिखा मिटाया ना जा सके तो नई कहानी लिखना शुरू कर देना चाहिए। मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ, और विश्वास करो उस नई कहानी में ना तो तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही इनके लिए। इसलिए ये डर मन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे वनराज को तुमसे छीनने की कोशिश करूंगी। मैं आगे बढ़ चुकी हूं और अब पीछे पलट कर नहीं देखूंगी।